Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं बेचारे कि जिनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये रिक्वेस्ट करते हुए बार बार मिलते हैं। जगह जगह पर हम कई सारे लोगों से मुलाकात होती है। कई सारे पेशेंट हमारे सेंटर पर विज़िट करते हैं, कुछ ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे अंदर जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएं। और बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो ट्रीटमेंट पहले बहुत सारा करा चुके होते हैं, मतलब इधर उधर के चक्करों में बहुत सारा मुब्तला हो चुके होते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, बहुत पैसे अपने बर्बाद कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी जो बीमारी होती है वो ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। बार बार ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं बेचारे कि जब तक हमने मेडिसिन खाई हैं, जब तक हमने ट्रीटमेंट लिया है, तब तक हमको फ़ायदा हुआ है। जैसे ही मेडिसिन हमारी ख़त्म हो जाती हैं, थोड़ी दिनों के बाद से हम फिर वैसे ही हो जाते हैं, बल्कि और पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। तो अब होता क्या है, बेसिकली जब एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आम तौर पे ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक होते हैं, आसाबी कमज़ोरी होती है उनके अंदर, पेनाइल मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए होते हैं, है ना, श्रिंकेज का इशू होता है और मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं उनके अंदर, सीमेन की क्वालिटी ख़राब होती है ना, तरह तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि असल सबब का इज़ाला तो करना है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अगर पेशेंट को ठीक करना है तो उसके अंदर जितनी कमियां आई हैं एक एक करके सबको रिज़ॉल्व करना है। अब ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए मल्टीपल ड्रग्स एडवाइस की जाती हैं। फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को रिज़ॉल्व करने के लिए, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस को रिज़ॉल्व करने के लिए, इसी तरीके से आपके जो पेनाइल मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनमें श्रिंकेज है, श्रिंकेज को रिज़ॉल्व करने के लिए, सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिक सी चीज़ तो ये है कि पहले आपके जो असल असबाब हैं, जो कॉजेज़ हैं, उनको पहले हटाया जाए, रिमूव किया जाए, और जो कमियां आई हैं उसकी वजह से उन कमियों को रिज़ॉल्व किया जाए और आपकी बॉडी को नॉर्मल किया जाए। पहले नंबर पे तो ये होता है। अब अगर हम इस तरीके से ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करेंगे तो अब जाहिर सी बात है मल्टीपल ड्रग्स उसमें आएंगी, है ना, कई सारी दवाएं एक साथ उसको चलानी पड़ेंगी। और फिर आम तौर पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है इनको फॉलो किया जाता है तो एक लेंदी प्रोसेस होता है, और ये कॉन्सेप्ट तकरीबन मंथली बेसिस पर हम फॉलो करते हैं। मतलब कि एक कई सारी मेडिसिन जो होती हैं वो हम 1 महीने की एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक कॉस्ट अच्छी खासी पेशेंट की बन जाती है। किसी पेशेंट का 4,000 रुपये, किसी पेशेंट का 5,000 रुपये, किसी पेशेंट का 3 साढ़े 3,000 रुपये, है ना, किसी पेशेंट की 2-2,500 रुपये में भी मेडिसिन हो जाया करती हैं। बट वो सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या परेशानी है और पेशेंट को जो है किस तरीके से मेडिसिन एडवाइस की गई हैं और उन मेडिसिन की एमआरपी और कॉस्ट क्या है। इन सारी चीज़ों पर ये कॉस्ट डिपेंड करता है। अब कुछ पेशेंट बेचारे ऐसे होते हैं जिनके बारे में असल हम आज बात करने जा रहे हैं कि जितना पैसा हमारे पास था वो हम पहले हम इधर उधर दिखा करके बर्बाद कर चुके हैं। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कुछ हमें ऐसी मेडिसिन बता दीजिए कि जिससे फ़िलहाल हमारा काम चल जाए, अभी वक्ती तौर पे हमें उससे फ़ायदा हो जाए। फिर आगे चल करके जब हमारे पास सूटेबल कंडीशन होगी, है ना, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ऐसी कंडीशन में हम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट आपसे कराएंगे बाद में। बट अभी के लिए हमारे लिए कुछ कर दीजिए, कुछ मेडिसिन हमें बता दीजिए कि जिससे हमारा काम चल जाए। तो आम तौर पे ऐसे पेशेंट जो होते हैं, इरेक्शन वगैरह का इशू तो देखो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाता है, वो इतना बड़ा मेजर इशू होता ही नहीं है। लेकिन ये जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम होता है ये बहुत ही मेजर इशू होता है और ये इतनी आसानी से ठीक होने वाला होता नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए अगर हम इंटरनली मेडिसिन इंटेक करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी में आते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को सब देखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास, एक ज़मात, बहुत ही ख़ास एक जो है पेस्ट की फॉर्म में ड्रग, है ना, एक नुस्खा कि जिसको आप जो है सेक्सुअल इंटीमेशन से पहले, है ना, सेक्सुअल क्वाइटस से पहले आप उसको अप्लाई कर लीजिए पूरे पार्ट पर, थोड़ा सा टाइम इसको दे दीजिए, उसके बाद जो है इंटीमेशन करिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए आप,
तो फिर इंशाल्लाह ये जो प्रीमेचर एजाकुलेशन का आपका प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और प्रीमेचर एजाकुलेशन से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और ये नुस्खा बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़ाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप अभी देखेंगे, अभी जब हम बताएंगे, सिर्फ इसके अंदर करनफल है और इसी तरीके से काफूर है। काफूर बहुत ही सस्ता है ना, बहुत सस्ता आता है काफूर, और करनफल भी ज़ाहिर सी बात है ना, बहुत ही सस्ती होती है, कोई इतना महंगा नहीं होता। इन दोनों को लेकर हम वज़न लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है और इनको बारीक पीस लेना है। शहद, अच्छा शहद लेकर के उसमें इसका पेस्ट बना लेना है आपको। ज़िमाट टाइप का बन जाएगा पेस्ट, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा कि उस पर आप लगाएं तो वो रुके। इतना गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अब ये क्या किया आपने कि आपने काफूर ले लिया और करनफल ले लिया, दोनों को खूब अच्छे से पेस्ट बना लिया, बारीक पाउडर करके, सुफूफ बना करके शहद में मिला करके उसका पेस्ट बना लिया। अब जब आपको ज़रूरत पड़े, अब उस टाइम क्या करें कि पूरे प्राइवेट पार्ट पे उसको अप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा टाइम पहले, और उसको छोड़ दीजिए। फिर उसको वॉश करके, धुल करके तब सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए। इंशाल्लाह ये जो प्रीमेचर एजाकुलेशन का इशू है आपका, है ना, ये आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा टेम्परेरी बेसिस पर, और इसके बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होंगे। इसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा, इसका नाम ही हमने रखा है ज़िमाद मुमसिक। ये क्या करता है कि इमसाक को लाता है, इमसाक को बढ़ाता है ना। ये जो करनफल हम इस्तेमाल करा रहे हैं, काफूर इस्तेमाल, आप लोगों ने देखा होगा पहले जो है लोगों को जब ब्लीडिंग हुआ करती थी तो लोग वहाँ पे काफूर लगा दिया करते थे, ब्लीडिंग चेक हो जाया करती थी, है ना। तो कुछ उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, हाबिस है, ये बहुत अच्छा बेसिकली, है ना। तो फिर आप ये यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है रोकने का काम करेगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, लोगों को फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है जो हमने स्टार्टिंग में बताई, आप भी इन्हीं परेशानियों से जो है दो चार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसे नहीं हैं आपके पास इलाज के लिए, और टेम्परेरी बेसिस पे, वक्ती तौर पे आप ये जो है आराम चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करनफल और काफूर का पाउडर बनाइए, शहद में पेस्ट बनाइए, प्राइवेट पार्ट पे अप्लाई करिए, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए। इंशाल्लाह आप लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और जब इसका इस्तेमाल करेंगे टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब आपको फेवरेबल कंडीशन हो, जब आपके पास पैसे हों प्रॉपर वे में अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी जड़ से ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों को पाले रखना, अपने अंदर बीमारियों को रखना कोई अच्छी बात नहीं होती है। जितना जल्दी हो सके डिजीज़ का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए प्रॉपर वे में। उसके लिए आपको जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ डिजीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपके अंदर होती तो एक बीमारी है, लेकिन वो जो बीमारी होती है अपने उसकी वजह से फिर आपकी बॉडी में 3-4 बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि बीमारियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इस वजह से बीमारियों को पाल के रखना अच्छी बात नहीं होती है। जब भी आपकी फेवरेबल कंडीशन आए, आप जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और सही से उसका इलाज करा लीजिए। बाकी जब तक कि आपके पास नहीं कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपना इलाज करा पाएँ, तब तक ये नुस्खा हमने आप लोगों को बता दिया है। इसको इस्तेमाल करते रहिए, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो हमें दुआओं से नवाजते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और ये आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर ये जो है समझ में आ गई होगी, और ये नुस्खा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हमें आज की इस वीडियो में ये चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।